आने से त्रिवेणी जी में डुबकी लगना क्या महाराज जी? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ किया जाए, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, उसके पुण्यों को एक साथ इकट्ठा किया जाए और एक बार सिद्धि महाकुंभ में डुबकी लगाया जाए और दोनों के पुण्य को एक तराजू पर तोला जाए तो दोनों बराबर होते हैं। इतना बताया गया शास्त्रों में। मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो पाप, और एक बात और भी है कि कुंभ क्यों लगता है। कुंभ, गंगा जी ने कहा कि जब मैं सबके पापों को धोऊंगा स्वयं नारायण के सामने खड़े होकर, तो मैं खुद ही गंदी हो जाऊंगा, मेरे पाप को कौन धोएगा। तो नारायण ने कहा कि 12 वर्ष में कुंभ लगेगा, जब साधु, सन्यासी, नागा, शंकराचार्य, गांधी, जगत गुरु सब लोग आएंगे और तेरे पापों को जला करके अपने पुण्य दे करके जाएंगे। इतनी महत्ता महाकुंभ पर बताया है, लेकिन इस महाकुंभ को राजनीतिक कर दिया गया। यहां 2013 का भी कुंभ हमने किया, जब यहाँ के प्रभात को मुसलमान बना दिया गया। आजम खान के समय में हम लोग भी यहां किए, योगी जी के समय में कर रहे हैं, तो सबको दर्द हो रहा है कि कुंभ से खाना मिल जाएगा क्या, कुंभ में नहाने से यह मिल जाएगा क्या। तो वो लोग भी चोरी छुप के नहा रहे हैं। सबसे दिक्कत यह है कि वो अभी चोरी छुप के नहा रहे हैं, जो अखिलेश यादव रोज ट्वीट करते थे 2013 के कुंभ में, पूरा कुंभ में नहीं आए, वह जो है डुबकी लगा करके गए। 2019 के कुंभ में प्रशासन रोकने के बाद भी अखिलेश यादव डुबकी लगाने के लिए यहां तैयार थे। क्यों? क्यों? आज हिंदू का वोट इकट्ठा हुआ है, जातिवाद मिटा है, तो सभी पार्टियों को यह पता चल गया कि बिना हिंदू वोट के सरकार नहीं बन सकती है। इसीलिए अब इफ्तार पार्टी खत्म हो गई। मोदी जी आने के बाद, योगी जी आने के बाद कोई संविधान नहीं आया कि इफ्तार पार्टी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हिंदू का वोट जब इकट्ठा हुआ तो समय ने इफ्तार पार्टी बंद कर दी। अब अखिलेश यादव के यहाँ भी नहीं होता, राहुल गांधी के यहाँ भी नहीं होता, और जितने पार्टी है, लालू यादव है या स्टालिन है, किसी का इफ्तार पार्टी अब नहीं होती, बंद हो गया। क्योंकि वो बिना हिंदू वोट के नहीं बन सकते। तो इसको राजनीतिक न किया जाए, ये धर्म है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि राजनीतिक धर्म के अनुसार चलना चाहिए, धर्म में राजनीतिक नहीं होना चाहिए। यह महाकुंभ दिव्य महाकुंभ है, आज से नहीं, सब समुद्र मंथन के बाद से चला आ रहा है। उस पर इसको राजनीति की भेंट न चढ़े। यह बीजेपी का ना हो जाए, कांग्रेस का ना हो जाए, इंडिया गठबंधन का ना हो। हम लोग यही चाहते हैं कि यह धर्म के है, धर्मगुरु इस पर बात रखें, वो अच्छा लगता है। वो इस पर अभी मैंने एक दिन बयान देखा रामगोपाल यादव जी का, सपा नेता, कह रहे महाकुंभ तो होता ही नहीं है, ये तो नया शब्द जोड़ दिया गया, अर्धकुंभ और कुंभ होता है। उनको पता होना चाहिए कि अर्धकुंभ जैसा शब्द कुछ नहीं है, कुंभ और महाकुंभ होता है। तो मैंने कहा कि लगता है अर्ध विद्यालय में पढ़े हैं, जैसे विद्यालय और महाविद्यालय होता है वैसे कुंभ और महाकुंभ होता है। वो कहे कि भाई महाकुंभ कुछ है ही नहीं, तो हम कहिए वो अर्ध विद्यालय में पढ़े होंगे इसीलिए ऐसा बात कर रहे हैं, संतों के पास जाए। तो ऐसा बयानबाजी ना होना चाहिए। पूरी ये जो महाकुंभ है, जहां जितनी आबादी यहां आई, बड़े बड़े देशों की आबादी नहीं है। आज 50 से 55 करोड़ लोग आकर के यहाँ डुबकी लगा करके चले गए। बड़े बड़े देशों के 2-3 देश को छोड़ दिया जाए तो 55 करोड़ आबादी नहीं है। समझिए एक देश बन गया ये महाकुंभ, और उस पर लोग जो है अपने ही देश में रह करके, जहां विश्व में अच्छा संदेश देना था सभी पार्टियों को मिल करके, वह यहाँ पर जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं अपने वोट खातिर के लिए। यह वोट के लिए नहीं है, यह हमारे सनातन की सबसे बड़ी मेला है, यह हमारे सनातन की सबसे बड़ी स्नान है। हमारे 13 अखाड़े मिलकर के इस स्नान को करते हैं, बाकी सभी कल्पवासी होते हैं, लेकिन इसको भी राजनीति की भेंट न चढ़ाया जाए। हम यही विपक्ष से भी हम लोग यही मांग करते हैं। ठीक बात है महाराज जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भाई जातियों का भेद मिटा। शास्त्रों में ये है कि कितनी परिक्रमा पृथ्वी की कर लो, कितना भगवान का पूजन कर लो, लेकिन कुंभ में डुबकी लगा लो तो उसके बराबर पुण्य मिल जाता है। शुभम गिरी जी महाराज, आपकी तरफ मैं रुख करूँगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बात हम लोग को बचपन से बताई गई कि गंगा नहाओगे तो पाप कटेंगे। वही बात अब यहाँ है कि भाई कुंभ में जाओगे, पाप कर्म जो आपने किए हैं वो मिट जाएंगे। अभी महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने कहा कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है।
अब बहुत सारे लोग शास्त्रों को भी चुनौतियां देने लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो शास्त्र इस पर वो बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये इसका कोई वैज्ञानिक आधार है, कोई वैज्ञानिक तथ्य